एचपीडीसी कार्यालय को शिफ्ट करने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एचपीडीसी कार्यालय को शिफ्ट करने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के विरोध में शिमला शहर में पर्यटन कारोबार से जुड़े सैकड़ों लोगों ने शिमला पर्यटन बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से विधानसभा के बाहर भारी बारिश के बावजूद जोरदार प्रदर्शन किया। चौड़ा मैदान में हुए प्रदर्शन में होटल संचालकों, होमस्टे, B&B रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रैवल संचालकों, टैक्सी ऑपरेटरों, घोड़े वालों, याक वालों, प्रैम संचालकों, गाइड ड्राइवरों, मजदूरों, कुलियों, हस्तशिल्पियों, शिल्पकारों, कारीगरों, दुकानदारों, किसानों, तहबाजारी सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। शिमला पर्यटन बचाओ संघर्ष समिति के गाइड एंड टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश व्यास ने कहा कि पर्यटन निगम के कार्यालय को शिमला से स्थानांतरित करने से शिमला व हिमाचल प्रदेश में पर्यटन पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रदेश सरकार का यह कदम जनता विरोधी, पर्यटन विरोधी एवं पर्यटन निगम कर्मचारी विरोधी है। उन्होंने कहा कि पिछले 200 वर्षों से शिमला विश्व मानचित्र पर पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता रहा है। प्रदेश में पर्यटन से इकट्ठा होने वाले राजस्व में एक बहुत बड़ा भाग शिमला से एकत्रित होता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में शिमला का नाम अग्रणी है। कार्यालय स्थानांतरित करने का कदम न तो प्रशासनिक रूप से सही है और न ही व्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम के पीछे कोई सूझबूझ नजर नहीं आती है। यह कदम राजनीति से प्रेरित कदम ज्यादा नजर आता है। प्रदेश में आने वाले विदेशी, देशी व अन्य राज्य के पर्यटकों का बहुत बड़ा हिस्सा शिमला ही आता है। प्रदेश में पर्यटन से रोजगार अर्जित करने वाले लोगों की हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक संख्या भी शामिल है। निगम कार्यालय स्थानांतरित करने से लाखों लोगों की आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो लोगों ने यहाँ से सरकार ने एचपीडीसी का दफ्तर यहाँ से शिमला से शिफ्ट धर्मशाला को किया है, उसके विरोध में हमने ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको वापस आ जाए। निवेदन करते हैं सरकार से दोबारा भी कि आपने गलत ढंग से इसको यहाँ से धर्मशाला के लिए ट्रांसफर किया है। हम सभी लोग यहाँ पे रहते हैं और शिमला एक कैपिटल है। ये अंग्रेजों के टाइम से समर की कैपिटल है। सारे लोग यहाँ पे ये इसका व्यवसाय करते हैं टूरिज्म का, और ये इसकी कोई भी ये नहीं थी कि भाई आप यहाँ से इसको धर्मशाला ले जाओ। कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि आप धर्मशाला इसको ले जाओ। धर्मशाला भी ना ही शिमला से बड़ा कोई पर्यटक स्थल है। सबसे बड़ा पर्यटक स्थल हिमाचल में शिमला ही है। शिमला में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। कोई भी काम हो आपको यहाँ पे एचपीडीसी में जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं। अब आप और भी चीज़ देखिए, जो भी एचपीडीसी का जो कर्मचारी है वो रिटायर होगा, वो भी बेचारा धर्मशाला से फिर शिमला आना पड़ेगा उसको, क्योंकि उनका एपीएफ का दफ्तर है जो वहाँ पे वो शिमला में ही है। इसके लिए फिर भी और रेवेन्यू का भी मिसयूज है। यहाँ से एक दफ्तर वहाँ पे खोल दिया इन्होंने और वहाँ पे कोई ऑफिस ही नहीं है। इन्होंने इसको कश्मीर हाउस जो होटल है एचपीडीसी का उसमें शिफ्ट किया हुआ है। तो हमारा निवेदन ये है कि आप जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें और लोगों को भी राहत मिलेगी इन चीज़ों से। धन्यवाद। कोई भी काम कराने के लिए ना जी, कोई भी अब यहाँ से सारे दफ्तर शिफ्ट हेड ऑफिस में ही तो काम होते हैं, छोटे ऑफिस में तो काम है नहीं। अच्छा, वहाँ पे टूरिस्ट है ही कितना? अगर धर्मशाला में बहुत कम टूरिस्ट है। अब कोई काम किसी का भी काम हो, जीएसए है, जीएसए शिप इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, वो सारी तो यहाँ से हेड ऑफिस से होती है। अब वो आदमी अगर कुछ करेगा, काम करेगा तो उसको वहाँ पे ही जाना पड़ेगा, हमारे को भी जाना पड़ेगा। और नंबर 2, ये जो बेचारे जितने भी कैंडिडेट इनके हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ये जो रिटायर हो गए, इनको भी तो धर्मशाला और शिमला आना पड़ेगा। एपीएफ इनका यहाँ पे कटता है एपीएफ। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।